जंगल में क्या होता है, एक कैरेक्टर होता है उसका, उसमें होता है जैसे वेजिटेशन होगी तो वो लेयर बाय लेयर होगी। देखो पीछे देखो, आपको वो लेयर दिखेगी। देखो कुछ बड़े पेड़ हैं है ना, तो वो जो बड़ी छाया बनाते हैं ना उन्हें बोलते हैं टॉप कैनोपी, जिसपे कौन रहता है, बाज, ईगल्स है ना, ये सब रहते हैं बड़े पक्षी। और फिर देखिए उससे छोटे पेड़ हैं है ना, उस पर और छोटे बर्ड्स रहते हैं, जैसे शिकरा हो गया है ना, और छोटे बजट वो सब रहते हैं। और आप ये देखोगे उससे और छोटे झाड़ियाँ हैं, झाड़ियों में छोटी बर्ड्स रहते हैं। और जैसे और जो घास है और जो हर्ब्स हैं है ना, छोटे पौधे हैं, इसमें इंसेक्ट्स रहते हैं जो कि चिड़िया का खाना है। जैसे छोटी चिड़िया है उसे बड़ी चिड़िया खाती है, और उससे बड़ी को उससे बड़ी चिड़िया। तो आप ये देखोगे जितनी साइज़ बड़ा होता रहेगा बर्ड का, उसका जो नेस्टिंग हाइट है या फिर बैठने की जगह वो उतना ही ऊपर बैठेगा, और जितना छोटा होगा बर्ड वो उतना ही नीचे बैठेगा, है ना। ठीक है, सो इसे हम बोलते हैं डिफरेंट हैबिटेट है। ये स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ लेयर्स हमें चाहिए। अगर घास नहीं होगी तो इसमें इंसेक्ट्स भी नहीं होंगे, इंसेक्ट नहीं होंगे तो खाना नहीं है तो चिड़िया भी नहीं आएगी, है ना। और ये घास जो आप देखते हैं, घास और पौधे, ये एक्चुअली नेस्टिंग मटेरियल है। नेस्टिंग मटेरियल कहने का मतलब इससे नेस्ट बनाती है बर्ड। अगर कोई बर्ड है, ठीक है, उसको आपको बचाना है तो क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ेगी। तो उसके रहने की जगह, रहने से भी ज़्यादा ज़रूरी क्या है, खाना। सबसे पहले हम देखेंगे खाना क्या है ना। वो इंसेक्ट खाती है बर्ड, या फ्रूट खाती है, या कुछ और खाती है ना, ये देखेंगे पहले, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे बर्ड्स पे, वाइल्ड लाइफ। बर्ड्स भी वाइल्ड लाइफ में आती है ना, और बर्ड्स आपको बीमारियों से बचा सकती है, इवन कि कैंसर तक को बचाने में हेल्पफुल है। अब ये कैसे करेगा ये हम समझेंगे ना। और बर्ड्स बताती है आप कितने अमीर हो। बर्ड्स बताती हैं आप कितने अमीर हो, कैसे, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है ना। तो दैट्स वाई वी, है ना, वाइल्ड लाइफ को बचाना चाहिए। जानवर बचाओगे तो खुद अमीर रहोगे, क्योंकि हर एक चीज़ कनेक्टेड है। अगर जंगल है, अच्छा आज देखिए आपके पास फॉरेस्ट है, ठीक है, तो आपके पास क्या चीज़ रहेगी। सबसे पहली चीज़ फ्रेश एयर रहेगी, अच्छी ऑक्सीजन लोगे। दूसरा पानी रहेगा। नहीं, आप जो बहुत बेसिक नीड है उस पर आइए। अगर आपके पास फ्रेश एयर है और फ्रेश वाटर है, आप तो 80% बीमारियां वैसे नहीं लगेंगी, है ना। नहीं होगा। अगर हेल्दी रहोगे तो अच्छे से काम करोगे, अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे, प्रोडक्टिविटी वैसी बढ़ेगी आपकी। अगर आपके पास ना फ्रेश एयर है, कंटेमिनेटेड वाटर है, आप बीमार रह रहे हो तो कैसे पढ़ोगे, क्या काम करोगे। तो वहीं गरीब होगा, तो काम ही नहीं कर पाए, पढ़ ही नहीं पाए, है ना। तो ये देखिए ये सब चीज़ें हैं। हम फॉरेस्ट बहुत से इकोसिस्टम सर्विसेज देता है, हम डिस्कस करेंगे, है ना। बर्ड्स के बारे में, रेप्टाइल्स के बारे में, और भी जो मैमल्स के बारे में, वो कैसे ट्रैवल करते हैं, जंगल कैसे पानी लेके आता है, और पानी के पीछे पीछे टाइगर आता है, क्योंकि टाइगर पानी पीता है पानी, और टाइगर पानी पिलाता भी है। टाइगर पानी पिलाता है, टाइगर आपका स्कूल चलाता है। ये सब हम डिस्कस करेंगे, ओके, ठीक है। चलो हाँ, देखो जंगल में चलने कुछ रूल्स होते हैं। देखो जंगल में जब वैसे गया है कोई जंगल में कभी, इधर उधर जंगल झाड़ी में नहीं, जंगल नहीं होता वो फॉरेस्ट। पर्टिकुलरली फॉरेस्ट में क्या होता है, देखो फॉरेस्ट में सबसे पहला काम होता है चुप रहना। चुप रहना, समझते हो, चुप रहना, आवाज़ नहीं करो। उससे क्या दो चीज़ें होती हैं, एक तो आप एनिमल को डरा दोगे, बर्ड को डरा दोगे, वो उड़ के भाग जाओगे, आप देख नहीं पाओगे, ठीक है। और दूसरा, अगर आप ज़्यादा चिल्लाते हो तो दूसरे एनिमल को पता लगता है कि आप कहाँ हो, है ना, समझ गए। तो कोई घास में नहीं घुसेगा, किसी पत्ते को कुछ नहीं तोड़ेगा, है ना, किसी चीज़ को छूना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो आपको दिखेंगे नहीं, वो ऐसी पेड़ के रंग जैसा ही होता है, आप पकड़ोगे वो आपको काट लेंगे, है ना। तो किसी चीज़ को छूना नहीं है आपको, ठीक है, ओके। और कोई क्वेश्चन हो यू कैन आस्क, ओके, कुछ भी पूछना हो आप पूछ सकते हैं।
हम नेचुरल हिस्ट्री यानी वो पहले क्या था उस जगह, तो इस लैंड को देखें तो नेचुरल हिस्ट्री के बारे में आप जानेंगे। आपने अगर किसी ने बचपन में देखा हो ये जगह, देखा होगा। पहले ये बंजर थी, बचपन से बंजर थी है ना, पहले बंजर थी। तो बंजर धरती कैसे देखिए, उसमें काफ़ी इसमें नमक था, बहुत सिंपल वे में समझें तो काफ़ी नमक था इसमें। और नमक जब होता है किसी मिट्टी में तो आप उसमें पौधे नहीं उगा सकते, है ना, पौधे नहीं उगा सकते। जब पौधे नहीं उगाए तो जंगल कैसे बसाएंगे? और जंगल की ज़रूरत क्यों है? सबसे पहले तो दिल्ली में जंगल की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि यहाँ पर pollution लेकिन बहुत आप ज़्यादा देखो, अगर दिल्ली के नेचुरल हिस्ट्री के बारे में सुने या जाने पढ़ें तो आपको पता लगेगा कि आपके दिल्ली में पहले बब्बर शेर पाए जाते थे, ठीक है, अरावली हिल रेंजेस में। बब्बर शेर जानते हैं? एशियाटिक लायंस। एशियाटिक लायंस अब सिर्फ कन्फाइंड रह गए हैं कहाँ कहाँ मिलते हैं एशियाटिक लायंस? पता नहीं। अरे एशियाटिक लायन, अफ्रीकन लायन नहीं। सर नीचे नीचे पाए जाते हैं बंगाल। हेलो, अभी ग्रुप में बाद में बात करते हैं। बंगाल और कर्नाटका की साइड। हाँ बताइए। साउथ इंडिया में कर्नल, साउथ इंडिया में नहीं, एशियाटिक लायन पोलर। गिर सुना? गिर नेशनल पार्क एंड सेंचुरी, वहाँ पे आपको ये मिलता है गुजरात में। अब सिर्फ वो एक ही जगह मिलता है। अगर कोई स्पीसीज अगर एक जगह कन्फाइंड हो जाए उसे दुनिया, हाँ उसे बोलते हैं एंडेमिक स्पीसीज। हाँ तो देखो, एंडेमिक स्पीसीज पता है, एग्जाम्पल नहीं पता है? एशियाटिक लायन। और बताओ एंडेमिक स्पीसीज का एग्जाम्पल। वाइल्ड मैंगो, टाइगर नहीं है, फ्लाइंग स्क्वायरल, स्क्वायरल मिलती है। वाइल्ड स्क्वायरल। आपको एक प्लांट है, पिक्चर प्लांट सुना है? पिक्चर प्लांट है ना, वो सिर्फ आपको खासी हिल्स पे मिलेगा। खासी हिल्स है ना, गौरव खासी जयंती नॉर्थ ईस्ट में, तो खासी हिल्स पे ही वो मिलता है, इसीलिए उसका नाम है निपेंथस खासियाना। निपेंथस खासियाना उसका बॉटनिकल नाम है, ठीक है। तो ये एंडेमिक स्पीसीज हो गया। तो हम आते हैं दिल्ली में ही वापस। तो एंडेमिक हो गई, देखो एक स्पीसीज पहले पूरे दिल्ली तक मिलती थी, इवन पर्शिया तक मिलता था वो लायन, लेकिन अब सिर्फ गिर तक कन्फाइंड हो गया। ये क्यों हुआ? जंगल के कटने से, हंटिंग, है ना। तो ये देखिए, डिग्रेडेशन जितना होगा फॉरेस्ट का, आपके एनिमल्स वैसे वैसे भागते जाएंगे। और अभी आपने न्यूज़ में सुना होगा मारुति के वो उसमें लेपर्ड आ गया था, है ना। अब ये देखिए वो लेपर्ड क्यों घुस रहा है वो, क्योंकि लेपर्ड का घर ही जहाँ उसका घर था, जंगल काट के वहाँ आपने फैक्ट्री लगा दी। उसका तो घर वही है, लेकिन आपने चेंज कर दी। सो ये प्रॉब्लम्स आ रही है। सो ठीक है, तो जब ये हमें लैंड मिली, इट वॉज टोटली बैरन, सॉल्ट था, तो हमने इसमें कुछ ऐसे पौधों को लगाया जो नमक को सोख सकते हैं। ऐसे पौधों को बोलते हैं जो कि ज़्यादा नमकीन ज़मीन पे पाए जाते हैं, उन्हें बोलते हैं हैलोफाइट्स। जो हाई सैलिनिटी में सर्वाइव करते हैं उन्हें बोलते हैं हैलोफाइट्स। ओके, सो हैलोफाइट्स को इस्तेमाल किया गया और फाइटो रेमिडिएशन। फाइटो मीन्स हो गया प्लांट, रेमिडिएशन किसी चीज़ को सही करना। तो हमने इस मिट्टी को पौधों की मदद से, घास की मदद से सही किया, ठीक है। और यहाँ पे हमने बहुत से मॉड्यूल भी डेवलप किए हैं, जैसे आप ये देखो, ये ऑर्चर्ड है हमारा। यहाँ पे आपको फ्रूट यील्डिंग ट्रीज मिलेंगे। खिरनी सुना आपने? खिरनी या खिन्नी खाया है? ये देखिए खिरनी का पेड़ है, और कभी आपको खिरनी का जंगल होता था दिल्ली में, मतलब बहुत था, लेकिन आज आपको बहुत रेयर मिलेगा। सो दिस इज अ कंजर्वेटरी ऑफ सम रेयर ट्रीज आल्सो। क्या है ये? खिरनी। और ये चीकू का फैमिली का है, इसीलिए इसका टेस्ट चीकू जैसा आएगा, जो लेकिन इसका फ्रूट साइज नीम के जो फ्रूट होता है उस साइज का। छोटा चीकू, छोटा चीकू नहीं है, चीकू की तरह सर रहता है। चलिए आइए। ये अंजीर जानते हैं आप लोग? अंजीर, ये देखिए अंजीर है। ये देखो हार्ट शेप है जिसका पान के पत्ते जैसा, ये अंजीर। जंगल में चलते हैं तो चुप रहते हैं। अब यहाँ जो छोटी छोटी चिड़ियाओं की सबको डरा दोगे आप लोग? हाँ यस सर बोल रहे हो, चुप। देखो चुप रहोगे तो जंगल का पता लगेगा कौन सी चीज़ कहाँ है। आवाज़ सुनाई दी? ये बर्ड जो है ना जिसकी आवाज़ आ रही है, इसे बोलते हैं रूफस ट्री पाई। रूफस ट्री पाई या टाइगर बर्ड। और इससे लोग फॉरेस्ट में टाइगर को लोकेट करते हैं। कैसे, क्या करती होगी बर्ड?
सर जहाँ पे टाइगर हो तो वहाँ पे बोलना चाहिए। नहीं, एक्चुअली क्या है, अब देखो इसका सिम्बायोटिक रिलेशन क्या है, एक दूसरे पे हेल्प, देखो डिपेंडेंट है ना, हेल्प करते हैं एक दूसरे की। जब टाइगर जब फ्लैश खा लेता है, मांस खा के बैठ जाता है ना, सुस्ती आ जाती है उसको, तो वो मुंह खोल के बैठ जाता है। तो ये बर्ड जाती है और उसके दांत से मांस निकाल के खाती है। रणथंभौर में देखने मिलता है। उसे ब्रश कराती है। हाँ, तो ये वही ब्रश होगा। देखो सर्विस आपने, अच्छा ये तो बहुत टिपिकल एग्जांपल, बहुत जो कॉमन है, आपने देखा भैंस पे चिड़िया बैठी रहती है, वो भी सिम्बायोटिक रिलेशन है ना। कुछ नहीं, ये विविल बग है, विविल बग है, ठीक है, विविल बग। इसे छोड़ दो, उनके घर में छोड़ दो ना। उनके घर में जाना। तो आप ये देखिए, सर को जानता है इसलिए उन्हीं के पास आए। ओके, वो देख ग्रास नहीं क्या ये हाँ टेंडा ओके। आपको फॉरेस्ट में और क्या क्या मिलता है, इसको चला गया। हम बताओ, फॉरेस्ट में आपको हवा पानी तो भाई है, आपको मेडिसिनल प्लांट्स भी मिलते हैं। तो बहुत कॉमन मेडिसिनल प्लांट्स हैं, जैसे आप ये देखोगे, एलोवेरा तो है, लेकिन ये और भी कॉमन है। ये देख रहे हो, चिरचिटा, इसे क्या बोलते हैं, चिरचिटा या एकैरेंथस एस्पेरा, है ना। अब इसका देखिए हर एक पार्ट यूजेबल है। इसका जो आप देखोगे फूल है ना, उसे कफ डिजीज में इस्तेमाल करते हैं। एंड इसकी जो लीव्स हैं, उससे लीवर टॉनिक बनता है। और जब दांत में कीड़े लग जाते हैं तो लोग उसकी जड़ से दातून करते हैं, है ना। देखो ये बहुत ही एकैरेंथस एस्पेरा, इसका बोटैनिकल नेम ये है, ये सर आपको जानता है। हाँ चलो, आराम से कंपनी हॉपर सूरज पीछे हो तो बड़ा पीछे चल, पीछे जाना नहीं है, जाना आगे। तो ना मेरे ऐसे आगे चल। देखो यहाँ कुछ डेड ट्रीज भी है, देख रहे हो, ये है सूखे पेड़ है। अब सूखे पेड़ बताओ, जंगल में सूखे पेड़ की क्या इम्पोर्टेंट है, और जंगली जानवरों के लिए कैसे इम्पोर्टेंट। हाँ, डिकम्पोजिंग ह्यूमस, ये तो मैटर साइकिल है, ठीक है। और चुप बच्चों, सुनो, कुछ सीखने को मिलेगा। से कुछ पक्षी आके केवल ऐसे प्लांट्स पर ही बैठते हैं और घोंसला बनाते हैं। हाँ, देखो यहाँ पे कुछ ऐसे बर्ड्स हैं हमारे, मतलब सब जगह मिलते हैं, फॉरेस्ट में मिलेंगे आपको, यहाँ पे भी हैं, जो कि डेड ट्रीज में ही होल करके नेस्ट बनाते हैं, जैसे कॉपर स्मिथ बारबेट, छोटा बसंता, वुडपेकर हो गया, हॉर्नबिल देखा आपने, किंगफिशर नहीं बनाता, आउल, पैराकीट्स बनाते हैं, ठीक है। तो पैराकीट्स, जो यहाँ पे पैरेट नहीं मिलते इंडिया में, पैराकीट्स मिलते हैं, ओके। तो ये सब डेड ट्रीज में नेस्टिंग करते हैं। अगर आप जंगल से पूरे जैसे पेड़ सूख गए, ठीक है, उसको काट के आपने इस्तेमाल कर लिया, वो भी एक तरह का हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है, जंगल का कटाव। ओके, उस पर ही बताते हैं। अच्छा, महुआ सुना है लोगों ने? यस सर, उससे अल्कोहल बनता है सबसे ज़्यादा। अब ये देखिए महुआ, महुआ का पेड़ है ये, ठीक है। महुआ को ट्री ऑफ लाइफ बोला जाता है दिल्ली में, सेंट्रल इंडिया में, ठीक है। क्यों? इसका हर एक पार्ट जो है यूजेबल है। इसका जो लीव्स है हाईली पैलेटेबल होता है, जो मवेशियों को दिया जाता है ना, चारे के रूप में। और फिर इसका जो फूल है उससे शराब बनती है ना। और इसका जो फल है उसकी सब्जी बनती है। और इसमें जो सीड निकलता है, बीज, उस बीज से तेल निकलता है, जिससे कि सब्जियां बनाते हैं लोग, पूड़ी बनाते हैं, ओके। और नहीं, फॉर्चून नहीं बनता, सरसों नहीं, सरसों का सरसों से निकलेगा सर। ये जो हम खाते रिफाइंड तेल, इसमें भी थोड़ा यूज होता है और अलग तेलों में भी यूज होता है। नहीं, वैसे मिला इतना नहीं करते, वो इसका बहुत वैसा होता है, पूरी निकलते हैं, लोग खाना नहीं बनाते। और वो भी अब बहुत कम लोग यूज करते हैं, जो ट्राइबल पीपल है या फिर जो जंगल के पास लोग। क्यों? क्योंकि आप देखिए
जानकारी भी है और प्लस ये है कि आप जंगल कितने बचे हैं, कितना माहौल वो इकट्ठा करते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें ओके। और वहाँ देख रहे हैं वो है एलिफेंट एप्पल, वो देख रहे हैं गोल गोल, दैट इज एलिफेंट एप्पल बोलते हैं, कैथ या कैथा बोलते हैं। बच्चों सुनो, कैथा है वो, क्या है कैथा नहीं कैथा, कैथा बोलते हैं, सुपारी वाला नहीं यार, खट्टा होता है। एलिफेंट एप्पल याद रखना, दिस इज एलिफेंट एप्पल ओके। और एलिफेंट एप्पल जो है ये वन ऑफ द फेवरेट फ्रूट ऑफ एलिफेंट। और एलिफेंट देखो खाता कैसे, इसको ऐसे ही स्वेलो कर लेता है, ठीक है। उसके बाद जो इसका पल्प है ना, पल्प वो कंज्यूम करता है और इसका जो कवर है उसको एज इट इज ही स्क्रीट कर देता है। उसके बाद छोटे जैसे आपने अभी बीटल बग देखे ये जाके उसमें रहते हैं। तो देखिए नेचर में भी कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती, किसी के लिए वेस्ट है बट किसी के लिए वो हैबिटेट है, ट्रेजर है। और हाथी आपको पता है वो क्या करता है, प्लांटेशन करता है पूरे जंगल में। कैसे करता है प्लांटेशन? वो जो खाते हैं ना बीज है उसकी डाइजेस्ट बहुत नहीं सारे होती। बीज खाता है वो और पूरे जंगल में घूमता है ना, और बहुत सारे स्क्रीट करता है बीज और फिर खाद के साथ वो बीज छोड़ देता है। और जब मानसून आता है तो सब स्प्राउट करते हैं, है ना। और वो कटाई चटाई भी करता है जंगल की, क्यों? क्योंकि उसकी हाइट बड़ी होती है, वो बड़े बड़े पेड़ों की प्रूनिंग करता है जिससे कि पेड़ और बड़े होते हैं, है ना। तो वाइल्ड देखिए आप ये देखेंगे, हम यहाँ ट्री मैनेज करते हैं तो काटते रहते हैं, और जंगल में वाइल्ड एनिमल्स करते हैं, जिसकी जितनी हाइट होती है वो उस लेवल से प्रून कर देता है ओके। तो हमने अभी बात की थी, वो देखो ये कौन सी बटरफ्लाई है? बटरफ्लाई, ये है प्लेन टाइगर। सो वी हैव अ फ्लाइंग टाइगर, है ना। और वो बर्ड कौन सा देखो आइडेंटिफाई करो, काइट, ब्लैक काइट है ना, ब्लैक काइट और ब्लैक काइट। और ये पेड़ कौन सा देखो, किसका देते हैं? पहचान सकता है क्या? नहीं तो क्या क्यों चीटिंग करते हो? एग्जाम में भी चीटिंग करते हो, आप भी चीटिंग करते हो, है ना। अब ये देखो आप सुनो बच्चों, इधर सब्जी हनी है या पीली है, इधर हम बाद में डिस्कस करते हैं। तुम जो बोल रहे हो हनी, हनी नहीं है, हनी कहाँ से आ गया? हनी बी हाइव से आता है, पता क्या? इधर आओ, चुप रहो, तुम लोग सुन नहीं रहे हो, पेड़ में से हनी निकाल रहे हो। सुनो, जो हनी है वो बीज बनाती है ना, तो छत्ते में से निकलता है हनी, पेड़ से हनी नहीं निकलता, ठीक है। वो तो कह रहा ओके। हियर यू सी, ये बबूल देख रहे हो? यस सर। चिल्लाओगे तो मैंने आपको पहले कहा था, जंगल में चिल्लाओगे। देखो अभी चुप रहो, आपको ना 4-5 चिड़ियों की आवाज़ सुनाई देगी, चुप रहो एकदम। तो मैंने आपको क्या बताया था कि बर्ड्स आपको बताती हैं आप कितने अमीर हो। कैसे बताएंगे? जब आप उनकी आवाज़ ही नहीं सुनोगे तो आपको पता नहीं लगेगा आप कितने अमीर हो। नाउ सी कैसे आप असेसमेंट कर सकते हो आपकी वेल्थ का, नेचुरल वेल्थ। जो बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स का डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट होता है। कुछ होते हैं ग्रासलैंड बर्ड्स जो टिपिकली ग्रासलैंड में मिलेंगी, कुछ हैं वुडलैंड बर्ड्स जो कि बड़े जहाँ पेड़ होंगे वहीं मिलेंगे, और कुछ है वेटलैंड बर्ड्स जो कि तालाबों में मिलेंगे, और कुछ है नदियों में ही मिलेगा सिर्फ, है ना, कुछ बर्ड्स। तो अगर आपके पास जितनी डाइवर्सिटी होगी बर्ड्स की, तो इसमें उतने हैबिटेट हैं। उतने हैबिटेट मतलब आपके पास ग्रासलैंड है। अगर अच्छा ग्रासलैंड है आपके पास, अच्छा ग्राउंड वाटर होगा। क्यों होगा ग्राउंड वाटर? क्यों? देखो क्या होता है, जहाँ घास होती है, घास का जड़ तो देखी होगी सबने, देखा कैसे होते हैं? फाइब्रस होती है ना, एकदम पतली पतली पतली, तो वो पाइप लाइन्स बना देती है ना, उनकी रूट्स नीचे तक जाती हैं, और जब पानी बरसता है तो उस रूट के थ्रू पानी कहाँ जाता है? नीचे, आपके एक्वाफर में, तो ग्राउंड वाटर आपका बढ़ता है। अगर आपके पास ग्रासलैंड बर्ड है, इसमें आपके पास ग्रासलैंड है, ग्राउंड वाटर अच्छा है, पानी अच्छा होगा तो खेती अच्छी होगी, खेती अच्छी होगी तो खुशहाली होगी, है ना। और भी देखिए, आपके पास अगर वुडलैंड है, जंगल है
है ना, जंगल वाली बर्ड्स। आपका फॉरेस्ट अच्छा फॉरेस्ट है तो इसमें आपका ऑक्सीजन लेवल अच्छा है, फ्रेश एनवायरनमेंट है। तो ये सब है, नेचुरल रिसोर्स बताती हैं बर्ड्स। बर्ड की आवाज़ सुनिए, टुक टुक। तो ये इनडायरेक्ट एविडेंस बोलते हैं। वाइल्ड लाइफ में क्या है, जब असेसमेंट करते हैं आप, इनडायरेक्ट एविडेंस का बड़ा रोल होता है। वो आवाज़ हो सकती है, पग मार्क्स, हुक मार्क्स, ये सब होता है ना। तो ये सब हम अभी डिस्कस करेंगे कि कैसे है। और बर्ड्स का एक और बताया था आपको, डिजीज़ से बचाती है। कैसे बचाएगी डिजीज़ से? अलग अलग, जैसे अलग अलग पौधे अलग अलग जगह होते हैं, उनके बीज वो अपने पैरों में चिपका के अलग अलग जगह छोड़ते हैं, तो वो ज़्यादा जगह। हाँ नहीं, वो तो सीड डिस्पर्सल है, दैट इज़ वेरी गुड। सीड डिस्पर्सल, पॉलिनेशन, वो तो अलग है। लेकिन वो डिजीज़ से आपको कैसे बताते हैं, कैसे बचा सकते हैं आपको बीमारियों से? प्लांट खाती है तो उनके अंदर अलग अलग रिएक्शन होता है। देखो क्या होता है, कुछ बर्ड्स होती है जो पर्टिकुलरली इंसेक्ट ही खाती है, ठीक है। जो आपके क्रॉप्स हैं, आपके फसलें हैं, उसमें इंसेक्ट लग जाते हैं, उनको मारने के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं? दवाई डालते हो, पेस्टिसाइड डालते हैं। वो पेस्टिसाइड कहाँ जाता है? हमारे खाने में आ जाता है और फिर हम खाते हैं, फिर उससे क्या होता है? कैंसर होता है, ठीक है। अगर आपके पास जंगल होगा और इंसेक्टिवर्स बर्ड्स की पॉपुलेशन अच्छी होगी, तो वो बर्ड्स जाएंगे आपके फील्ड में, सारे इंसेक्ट खाएंगी, आपको दवाई कम डालनी पड़ेगी, पेस्टिसाइड कम खाओगे तो कम बीमार होने के टाइम। हाँ, तो फ़ायदा है कि नहीं? तो जंगल से आपको बीमारी से बचाता है जंगल। अभी बताएंगे तालाब कैसे बीमारी से बचाता है, डेंगू मलेरिया से बचाता है तालाब, ठीक है। वो तालाब पे ही बताएंगे, ओके। चलिए आराम से। That's very much specific also. बोलिए। ये कौन सा स्कूल है तुम्हारा? नवज्योति मॉडल स्कूल। सारे बच्चे एक ही स्कूल के हैं? हाँ, कहाँ पे है? यही पास में है, इस गेट के बाहर साइड, लेफ्ट हैंड साइड। देख रहे हो? यस सर। ये छोटे छोटे स्मॉल पेड़ है क्या? मेरा नार का पेड़। कॉमन ग्रास येलो है, वो जो छोटी हुई ना मिलेगी, कॉमन ग्रास येलो है। बहुत सी बटरफ्लाइज हैं, बहुत माइन्यूट डिफरेंस रहता है उसमें। फिर चलो एक बर्ड है यहाँ छोटी सी, आवाज़ सुन रहे हो? बर्ड है, पर्पल सनबर्ड। ये आवाज़ सुने? हाँ यस। ये है पर्पल सनबर्ड, छोटी बर्ड है, बड़ा वो है। ट्री में हलचल देख सकते हो? उधर वो है। वहाँ पे वो इतने सारे वो बोलते हुए अपनी सोच बहुत तेज चलाती है। ओके, आइए एक क्वेश्चन बताइए अब। अच्छा बताओ, कोयल गाता है या गाती है? गाती है। सर दोनों करते हैं। सुनाई नहीं देगा, वहाँ भाग जाओगे तो आप शायद निकालोगे। बताइए, कोयल गाता है या गाती है? मेल भी गाते हैं, दोनों? फीमेल भी। दोनों। सर मेल गाता है। अच्छा ये बताओ, शेर अच्छा लगता है शेरनी? और पिकॉक अच्छा लगता है? पीहन? मोर अच्छा लगता मोर है। अच्छा लगता है। मोरनी काली होती है। काली नहीं होती है, डल कलर की होती है। अब ये देखो, आपको ना नेचर में, लिसन, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, सुनो। जब सुनोगे नहीं तो समझ में नहीं आएगी। जो एनिमल है, सभी मेल जो होते हैं और आपको अच्छे कलर में दिखेंगे, अच्छी आवाज़ के साथ। जितनी फीमेल है उनमें थोड़ा डार्क कलर होता है और हार्श वॉइस होती है। कुदरत ने ऐसा क्यों बनाया? बताओ।
क्योंकि सबका अपना अपना देखो ऐसा होता है कि जितने मेल हैं ना उनको compete करना पड़ता है। फीमेल अकॉर्डिंगली चूज करती है कौन सा बेस्ट मेल है, ठीक है। और जो फीमेल है उसको डल कलर और हॉर्स वॉइस इसलिए दिए, अगर फीमेल का ब्राइट कलर होगा तो जो प्रीडेटर है या शिकारी है ना, जो वो दूर से देख लेगा फीमेल को और मार देगा। अगर माँ मर गई तो बच्चे कौन पालेगा, है ना। और इसलिए हार्श वॉइस है, कर्कश आवाज़ इसलिए होती है फीमेल की, ताकि वो प्रीडेटर को भगा सके, अपने बच्चों को बचा सके। ओके, तो आप जनरली देखोगे जो फीमेल्स होती हैं, जब बच्चे होते हैं, कब्स होते हैं, या फिर आप देखोगे जो बर्ड्स के जो चिक्स आते हैं, तो वो जो फीमेल है बहुत एग्रेसिव रहती है, किसी को पास नहीं आने देते। ओके, ये बिहेवियर है अपने आप को बचाने का, इसीलिए फीमेल को डल कलर दिया है। इसलिए मेल जो है आपने कोयल है वो गाता है, गाती नहीं है। और कोर्टशिप समझते हैं, व्हाट इज कोर्टशिप? कोर्टशिप बिहेवियर एनिमल्स में होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। कुछ बया वीवर सुना आपने? बया एक चिड़िया होती है, घोंसले बनाती है लंबा सा। यस सर। उसमें जो बया वीवर है उसमें जो मेल होते हैं वो सब घोंसले बनाते रहते हैं, और फीमेल जाकर सबका नेस्ट चेक करती है, और जिसका सबसे अच्छा नेस्ट होता है फीमेल उसे चूज करती है। यस सर। ये इसलिए करती है कि ये बताता है कि वो जो मेल है उससे ज़्यादा एफिशिएंट है नेस्ट बनाने में, है ना। उसके पास वो नॉलेज है वो जेनेटिकली उसके पास है, तो आने वाली पीढ़ी में भी वो रहेगा। और फिर जो बेस्ट मेल रहेगा वो इसलिए चूज़ करती है बेस्ट मेल, ताकि जो आने वाली पीढ़ी है वो मजबूत हो, ज़्यादा एफिशिएंट हो, ताकि रह सकें, है ना। क्योंकि नेचर में जो कमज़ोर होता मर जाता है। ठीक है, घोंसला क्या बना ही नहीं पाएंगे। ओके, अच्छा ये पेड़ बताओ, इसकी बड़ी अच्छी छाया है इसकी, पहचानते हो? चावल चावल ये गुलमोहर है, गुलमोहर, ठीक है। इसमें रेड कलर के फ्लावर्स आएंगे। तो ये जो पर्पल सनबर्ड आप देख रहे हो ये आएगी चावल नहीं, वो अलग है। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट बोल रहे हो, वो अलग है, वो है आपका पलाश। ओके चलो चलो आराम से। तो आराम से चलो। आपने वो ऐड सुना है बजरदंती? वो क्या चीज़ है? देखो बजरदंती ये टूथपेस्ट बनता है ना, तो ये है बजरदंती, इसी से बनता है टूथपेस्ट। और ये बटरफ्लाइज के लिए होस्ट प्लांट भी है, यानी बटरफ्लाइज पे अंडे देती है और नेक्टर लेती है इसके फूल से ना, वो जूस लेती है। नेक्टर होता है जो बटरफ्लाइज जो जूस पीते हैं, साफ लेते हैं, उसे नेक्टर। डायनेटेड एग फ्लाई, इसमें ना जो इसके विंग्स हैं उसमें अंडे जैसे शेप पे, इसका वाइट वाइट जो कलर है वो अंडे की शेप का है, इसलिए डायनेटेड एग फ्लाई बोलते हैं। आप अब